चला चलिए प्रवेश कमाई। आजकल के जमाना ऐसे पे अरे जही का पैदा करो, पाली पोस के बड़ा करो, खियाओ पियाओ पहनाओ ओढ़ाओ, तही बड़ा भय एक बात जैसे मेहरारू आई जाती घर से भगावा लागत है। का किया जाए, हमन का नसीबिये बेकार रहा, कौनो जन्म का पाप कर्म रहा हुई चौने का फल यह जन्म में मिल रहा है। चलो चलो कहूँ तो ठिकाना मिलबे करी। दुनिया में बहुत अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, कहूँ न कहूँ जरूर गुजारा हमन का हो जाए। चलो हाँ चलो चलो रमेश के बाबू चलो। अरे जब तोहरे पचन का कही था जाओ यहाँ से, तो ये बिना मतलब का रणरोना का रोवा था। यह का कौनो फर्क हमरे ऊपर पड़े वाला नहीं है। चाहे रोवाओ तोहरे पचन और चाहे गाओ, जाओ जहाँ मन कहे तहाँ। हम तोहरे पचन का देखभाल नहीं कर सकी था। हमरे माथे बोझ बनकर बैठे कोशिश न करो और बिना मतलब का आंसू न बहाओ। यह का कौनो हमरे ऊपर असर होवे वाला नहीं है। जाओ जब जल्दी निकलो यहाँ से, और यह गांव के अगल बगल कहूँ दिखाई न पड़ो। कम से कम चल जाओ 200-400 किलोमीटर, जहाँ जौने हमसे कब्बो मुलाकात न हुए, जानियो। हाँ इनाई की जल्दी जल्दी जाए तब बिना मतलब का आंसू चुआवत है। बूढ़ा कला छला देखा कितनी कला है जन के अंदर। यस कला फैलावत है जैसा लागत है कि कहाँ का कलाकार हुआ। जाओ यहाँ से निकल जाओ, नहीं तब पे उठाए डंडवा और डंडवा पिछवे पिछवे दौड़ाए तहरे पचन के। अरे जाते ही दादा काहे तोहरे पचन आगे होगी लते हो। यस न गरमाओ, जावा जाता है बुढ़ौती में दौड़ तो सका नहीं जात, आराम से जावा चाहिए, जावा जाता है। आज के बाद से तोहरे पचन का आँख के सामने हमारे कब्बो नहीं आवा जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, केहू नहीं कहीं जाएगा। अगर जाएगा कोई तो ई जौन खड़े हैं टीका लगाई के गमछा धई के कान्हे पर कोट पैजामा कुर्ता पहने यह जई हैं। और जई हैं कहाँ, यह अब जई हैं दुई दोनों जनी जेल में। मने बताओ हाल, हमरे बापे महतारी के सारा जायदाद हड़प गए। यनहरे पचन बैठ गए, हम माई दादा घर से भगाई दिहिन तो यनहरे पचन ई सोच लिहिन कि छोटका तो है नहीं, माई दादा चाहे जौन अत्याचार के डारो केहू बोले वाला नहीं है। ई न सोचो कि केहू बोले वाला नहीं है। अरे हम घरस खाली लम्बे ही, लेकिन हमार मना और हमार परनवा और धनमा सब घर पर रहा। तो हरे पचन का एक एक कर्मवा हम देखी था अपने आँखी से। यही नाते हम साथ हम दरोगा साहब का लड़का है बाटी। दरोगा साहब देखिए, यही है हमारा बड़ा भाई और उसके साथ में जो खड़ी है वो उसकी पत्नी है। यह दोनों मिलकर हमारे माँ बाप को इस घर से भगा देना चाहते हैं, जबकि यह सारा इन्हीं लोगों का जायदाद है। यह घर भी हमारे माँ बाप का है, जितना भी रुपया है ये भी हमारे माँ बाप का है, और सारी खेती भी हमारे माँ बाप की है। लेकिन फिर भी इन दोनों का तेवर देखिए कैसे ये लोग हमारे बूढ़े माँ बाप के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं और बुढ़ौती में कहीं जाके इनको वृद्धा आश्रम में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। आप उठाइए, कोई ठोस कदम उठाइए। क्यों बे साले, कुर्ता पैजामा कोट और गमछा रख लिया है कान्हे पर तो तू अपने आप को सबसे बड़ा आदमी एकदम समझने लग गया। माँ बाप को भूल गया साले, जिनके टुकड़ों पे पल के आज इतना बड़ा हो गया। शादी के बाद तुम्हारी बीबी आई गई तो तुम अपने माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को घर से निकाल दोगे। इतनी हिम्मत कैसे तुम्हारे अंदर आई गई। मने संसार में दुनिया में कानून नाम की भी कौनो चीज है। अरे ये तो तुम्हारे बूढ़ बुजुर्ग माँ बाप बेचारे सीधे आदमी है। अगर इनकी जगह कोई टेढ़ा होता तो तुम लोग को इस तरह से घसीटता कि साले भीख मांगने लायक भी नहीं रह जाते। तुम बताओ हाल, जीवन भर जिसको पाल पोस कर आज इतना बड़ा कर दिए, वही इस तरह का हाल कर रहा है अपने माँ बाप के साथ। अरे साहब यह लोग इतना नहीं, या नरिया पचन के मरता हो रहा है। लेकिन अब का करी, हमरे पप्पा हम घरा रही माई दादा की सेवा करे तो हमें ही बुरा समझत रहे, बेकार एकदम नाकारण निकम्मा समझ ले रहे। यही सब मैं घरस भगाई दे, लेकिन हम घरस भागे ना, यही गंगम में रहते रहे साहब। लुकाई लुकाई देखे या नरिया पचन का हलिया, रात भर रोई दिन भर रोई, लेकिन कुछ कही नहीं सकत रही। बच्चा बहुत नहीं बर्दाश्त हो अति वही का, तब आप कह हम सहारा लेन साहब। यनरे पचन के ऐसा न छोड़ो, ऐसा न छोड़ो, यनर पचन के ले जाओ जेल साहब, और यनरे पचन के ऐसा सजा दो कि यनरे पचन की आदत सुधर जाए। क्यों बे साले, मुंह बना के खड़ा है, कुछ बोलेगा भी मुंह से कि बस ऐसा चुपचाप खड़ा रहेगा कपड़ा उड़ा के जैसे। बोल बोल, काहे ऐसा किया तुम अपने माँ बाप के साथ? क्यों उनको घर से भगाई रहा था? क्या तुम कर लिया है? कौन सी कोठी बना के रख लिया? कितनी रुपया कमाई लिया है जो अपने बूढ़ बुजुर्ग माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता तू? आखिर उन लोगों को बेचारों को क्या चाहिए? 2 जून की रोटी चाहिए, बस थोड़ा सा प्रेम व्यवहार से उनसे बातचीत कर लो, थोड़ा सा सेवा कर दो। अरे साले हरामी, माँ बाप के चरणों में चारों धाम का फल होता है और तुम साले उन्हीं को घर से निकाल रहे हो। अरे जो अपने माँ बाप को घर से निकालने ख्याल भी ले जाए मन में, ये समझ लो साले उसका जीवन बेकार हो गया, पाप हो गया उसके जीवन में खाली, और पुण्य का कोनो जगह शेष बचा ही नहीं। समझ गया? चल चल थाने चल साले, तुम्हारे ऊपर तो ऐसा ऐसा केस हम बना देंगे कि जीवन भर तुम चक्की पीसते रह जाओगे जेल में।
अरे बाबू है या दरोगा साहब, अरे ऐसा नहीं करो भैया, अरे कतना हो तो हमारे बेटवा पतो ही हो, अरे अब अनरिया पचन ना ही मैं समझाता तो हम ऐसा ना ही कह सकी था बाबू। अरे ऐसा नहीं करो बाबू, छोड़ दो, जाए दो, माफ कह दो, हम माफ कह दिया, तू छोड़ दो दरोगा साहब। देख ले, सुन ले, इतना तुम कुकर्म किए, इतना अत्याचार किए अपने माँ बाप के ऊपर, फिर भी तुम्हारे पिता के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकल रहा। तुमको सजा देने की हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं माफ कर दो। देख ले माँ बाप का दिल कितना कोमल और कितना सरल होता है, समझ गया। आज के बाद से अगर दोबारा तुमने यह तरह की हरकत की तो तुमको यहीं से पीटते हुए हम ले चलेंगे। और मैडम तुम जिसको तुम एक औरत हो, औरत को ममता की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे से इस तरह का व्यवहार देखकर लगता है कि तुम औरत नहीं कोई राक्षसी हो, राक्षसी, जो इस तरह का व्यवहार अपने बूढ़े सास ससुर के साथ कर रही हो। साहब गलती हुई कही, अब दोबारा कब्बा हो यस नहीं भाई, माफ कर दिया जाए। आज के बाद से अपने सास ससुर का हम इतना सेवा करब कि कब का कही अपने मुंह से आपन बड़ाई नहीं निक लागत है। बहुत बड़ी गलती हुई के, आगे सास और ससुर तो महतारी है बाप होत है, हम ही कैसे भुलाई कैन। हाँ साहब माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा हमसे, बहुत बड़ी भूल हुई कही। अपने माँ बाप के बारे में हमेशा सोच लिए, इस तरह का नहीं सोचना चाहिए था साहब। ठीक है, अगर इतना तुम लोग कह ही रहे हो तो आज तो छोड़े देते हैं, लेकिन अगर दोबारा शिकायत तुम लोगों को मिली तो ये समझ लेना कि बचोगे नहीं।